इस वक्त मैं सरसों के पौधे काट रही हूँ। आज हम सरसों का साग बनाएंगे, इसलिए मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। सरसों का साग पंजाब की सर्दियों की एक बहुत ही हर दिल अज़ीज़ डिश है और इसको बहुत ही शौक़ से पकाया जाता है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। पहले मैं कई बार सरसों अपने गार्डन से हासिल कर चुकी हूँ और बहुत ही मज़ेदार किस्म का साग हम बना चुके हैं। ये आज शायद आखिरी कटिंग होगी। पौधे ऑलरेडी फूलों पे आ चुके हैं और इसकी जो स्टॉक्स हैं, जिनको के हम गंदलें कहते हैं, वो जाहिर है कि अब मैच्योरिटी की तरफ आ रही हैं। ये साग ना सिर्फ पंजाब में मकबूल है बल्कि दुनिया के बहुत हिस्सों में ये बहुत पॉपुलर है। आप इंटरनेट पे देखें तो आपको इसकी बेशुमार तरकीबें भी मिलेंगी। जब ये ज़रा बड़ा हो जाता है और इसकी ये गंदलें ज़रा मोटी हो जाती हैं तो फिर इनको छील के इस तरह से इनको छीला जाता है ताकि साग बहुत स्मूथ बन सके। इनको इस तरह छील के तो उसके बाद फिर काटा जाता है। सरसों के साग में सरसों के पत्तों में बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के से भरपूर होता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मिक़दार भी बहुत होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा होने की वजह से ये सरसों ख़ास तौर से हमें हार्ट हेल्थ में, आई हेल्थ में और बोन हेल्थ में मदद देती है। और साग पकाने वाले और साग खाने वाले ये इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत मददगार होती है, इसलिए कि इसमें फ़ाइबर की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारी कोलोन हेल्थ को, हमारी गट को क्लीन रखने में मदद देता है। सरसों का पत्ता और और जब हम इसका साग बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा सेहत बख्श हो जाता है। साग सिर्फ सरसों के पत्तों से नहीं बनाया जाता बल्कि इसमें कुछ और पत्ते भी शामिल किए जाते हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है और बाथू है। तो इसकी रेशो जिस तरह से कि हम बनाते हैं, इसकी रेशो अगर 2-2.5 किलो सरसों आपके पास है तो उसमें तकरीबन आधा किलो पालक डाली जाती है। एक मुट्ठी के बराबर एक गट्ठी इसमें
मेथी की डालते हैं और मेरे ख्याल में तो बाथू के बग़ैर ये साग मुकम्मल ही नहीं होता। एक छोटी सी गट्ठी में बाथू की डाली जाती है। ये कसूरी मेथी है जो कि पंजाब के एक इलाके के साथ उसी तरह से मखसूस है जैसे कि बासमती चावल जो पंजाब के बाज़ इलाकों में उगाया जाता है। ये मेथी अपनी फ्रेगरेंस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसको जब पकाते हैं तो बस सारा घर महक उठता है। इसको हमारे यहाँ आलू के साथ भी पकाया जाता है, इसको मटन और चिकन के साथ भी पकाया जाता है, मछली के साथ भी पकाया जाता है। इसके भी सरसों की तरह बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मिक़दार में पाए जाते हैं और विटामिन ए, सी, आयरन, फॉस्फोरस। इसकी पत्तों की और इसके बीजों की एक ख़ासियत है कि ये शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करती है। बस आज मुझे ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं चाहिए, इतनी सी मेथी बहुत काफ़ी है। मेथी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मदद देती है और हमारे यहाँ रिवायती तौर पे जब किसी को खांसी ज़ुकाम हो जाता है तो ये कहा जाता है कि उसको मेथी पका के खिलाई जाए तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। अब मैं यहाँ से पालक काटने लगी हूँ। ये आज की प्रेपरेशन के लिए मुझे तकरीबन आधा किलो पालक चाहिए होगी। पालक भी सरसों की तरह इसमें बहुत मिक़दार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें कैंसर जैसी मूज़ी बीमारी से भी बचाने में मदद करते हैं। इसमें सरसों ही की तरह विटामिन सी, ए और के मौजूद हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी बोन हेल्थ और हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। लेकिन पालक में ख़ास तौर से आयरन और कैल्शियम काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को सेहतमंद रखने, उसको बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पालक भी हमारी कट गई है और अब एक मुट्ठी भर थोड़ा सा बाथू में देखूंगी जो कि गार्डन के एक दूसरे हिस्से में लगा हुआ है। तो कहना ये चाहती हूँ कि ये ग्रीन्स हमें ख़ुद से उगानी चाहिए, इसलिए कि मेरा मानना ये है कि जब हम ऐसी ग्रीन्स, ऐसी सरसों, पालक, मेथी या दूसरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ बाज़ार से ख़रीदते हैं जिन पे हमें नहीं मालूम कि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हुआ है या नहीं हुआ है, तो अगर हम पेस्टिसाइड स्प्रेड ग्रीन्स का साग बनाएंगे तो इनके सारे के सारे हेल्थ बेनिफिट्स, मेरा मानना ये है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन
पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा हो सकती हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को, हमारी बोन हेल्थ को, हमारी लिवर हेल्थ को, हमारी हर किस्म की हेल्थ को मुतासिर कर सकती हैं। तो पत्ते उगाना बहुत आसान चीज़ है, तो इसलिए मैं हर एक को एनकरेज करूँगी कि साग बनाना है, सरसों से लुत्फ़अंदोज़ होना है, तो ये पत्ते अपने घर में ख़ुद उगाएं। पॉट्स में भी उग सकते हैं, ज़मीन में भी उग सकते हैं। और फिर ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो हम खुद उगाते हैं साफ़ सुथरा, हमें पता होता है हमने किस किस्म की प्लांट न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, हमें पता होता है हमने किस किस्म का पानी दिया है। तो ये साफ़ सुथरी सब्ज़ी और इसका जायका, वो तो जो हम बाज़ार से सरसों ख़रीदते हैं या पालक ख़रीदते हैं उसका, और इन सब्ज़ियों का जो कि हम घर में उगाते हैं, इनके जायके का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैं आज साग बनाऊंगी, और साग हम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-2.5 किलो सरसों और उसके में ये पत्ते डालेंगे। तो जब भी साग बनाया जाता है तो लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाते हैं, ताकि दोस्तों के साथ, अज़ीज़ों के साथ उसको शेयर किया जा सके, और इस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत भी बढ़ती है और हम रिश्तों को भी मज़बूत करते हैं।